नमस्कार। आज हम सब मिलकर रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड उसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे। हमारे पास इस किताब की समीक्षा के कुछ मुख्य बिंदु हैं। कोशिश यही रहेगी कि कियोसाकी के नजरिए के जो सबसे जरूरी पहलू हैं उन्हें समझें और ये भी देखें कि आखिर ये किताब इतनी इतनी असरदार क्यों हुई। शुरुआती बड़ी दिलचस्प है ना। वो बिल्कुल। अपने दो पिताओं की सोच का फर्क दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ उनके अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। जो पैसों की तंगी में रहें। जी। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस वाले, जिन्हें वो रिच डैड का दर्जा देते हैं। और जो अमीर बने। तो चलिए इसी सोच के फर्क से ही शुरू करते हैं। पहला बड़ा आइडिया क्या है? रिव्यूज से जो बात उभरती है वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये लाइन ही अपने आप में सोचने वाली है। बिल्कुल, बल्कि वो ऐसा इंतजाम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। ये फंडामेंटल शिफ्ट है। मतलब ज्यादातर लोग तो नौकरी और सैलरी इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। सही कहा। और यहीं पर संपत्ति यानी एसेट्स और देनदारी यानी लाइबिलिटीज का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। रिव्यूज इस पर बहुत जोर देते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज, हाँ ये शब्द सुने तो हैं, जरा आसान भाषा में समझाएंगी? देखिए, सीधी सी बात है। संपत्ति या एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए कोई निवेश है जिससे रिटर्न आ रहा है, या कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, या आपका अपना बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा, तो मतलब जिससे पैसा आ रहा है। हाँ। और देनदारी यानी लाइबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे कार का लोन हो गया, उसकी किश्त जारी है हर महीने, या क्रेडिट कार्ड का बिल जिसका ब्याज बढ़ता जाता है। अच्छा, तो रिव्यूज में ये भी बात आती है कि कई बार लोग जिसे अपनी संपत्ति समझते हैं वो असल में देनदारी होती है, जैसे अपना घर। हाँ, ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है किताब का, जिस पे रिव्यूज बात करते हैं। कियोसाकी के हिसाब से अगर आपके घर की ईएमआई या मेंटेनेंस आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है, तो वो एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। अरे, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो फिर पैसों की जो बुनियादी समझ है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षाएं उस नुक्ते पर आती हैं कि हमारे स्कूल कॉलेज हमें नौकरी करना तो सिखा देते हैं। हाँ, डिग्री लेना, अच्छी नौकरी पाना, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये सब नहीं सिखाते। कियोसाकी का और रिव्यूज का भी यही मानना है कि बच्चों को बहुत छोटे उम्र से ही पैसों की समझ देना जरूरी है। जैसे टैक्स क्या होता है, निवेश कैसे करें, अपना खर्चा कैसे चलाएं। ये सब, जी हाँ। मतलब सोच को बदलना होगा। सिर्फ नौकरी करने वाले या छोटा मोटा अपना काम करने वाले से आगे बढ़कर एक निवेशक की तरह सोचना होगा। पर ये निवेशक वाली सोच ये लाना आसान तो नहीं लगता। इसमें डर भी तो लगता है। बिल्कुल। और रिव्यूज इस पर भी बात करते हैं, डर और लालच का रोल। नौकरी खोने का डर या फिर जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का लालच, ये दोनों भावनाएं अक्सर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ, ये तो होता है। कियोसाकी की सलाह, जिसे रिव्यूज भी मानते हैं, यही है कि इन भावनाओं से ऊपर उठकर थोड़ा ठंडे दिमाग से, समझदारी से वित्तीय निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो अगर हम रिव्यूज का निचोड़ देखें तो क्या ये कह सकते हैं कि कियोसाकी के मुताबिक डिग्री ठीक है, नौकरी दिला सकती है, पर अमीर बनना है तो फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है? हाँ, काफी हद तक यही सार है। रिव्यूज ये मानते हैं कि किताब की जो असली ताकत है वो उसकी सादगी में है। मुश्किल बातें कहानियों के जरिए आसान भाषा में समझाई गई हैं। प्रैक्टिकल ज्ञान देने की कोशिश है, जैसे प्रॉपर्टी कैसे देखें, टैक्स की बेसिक बातें क्या हैं। लेकिन आपने कहा था कि रिव्यूज कुछ सीमाओं की भी बात करते हैं, वो क्या है? हाँ, वो भी जानना जरूरी है। जैसे एक तो ये कि किताब में कहीं कहीं थोड़े ज्यादा जोखिम वाले निवेश की तरफ झुकाव दिखता है, जो शायद सबके लिए ठीक ना हो। हाँ, हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। बिल्कुल। दूसरा, ये किताब लिखी गई है अमेरिकी संदर्भ में, तो वहाँ के टैक्स नियम, रियल एस्टेट का माहौल, वो भारत जैसे देश में हूबहू लागू नहीं हो सकता। सही बात है। और एक और अहम बात जो रिव्यूज उठाते हैं कि जिनके पास शुरू करने के लिए पहले से संसाधन कम है, उन्हें शायद सारे सुझाव एकदम प्रैक्टिकल ना लगें। शुरुआत कैसे करें, इस पर शायद और गाइडेंस चाहिए हो। तो मतलब आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विचारों को लेना है, समझना है, और फिर अपनी परिस्थिति, अपने देश के नियमों के हिसाब से सोच समझकर अपनाना है। समझ गया। तो कुल मिलाके ये किताब एक तरह से एक माइंडसेट शिफ्ट पर जोर देती है।
ये जो पारंपरिक रास्ते हैं नौकरी और बचत वाले, उन पर सवाल उठाती है। एकदम। ये आपको अपनी आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए उकसाती है। ये महज टिप्स की किताब नहीं, ये सोच बदलने का एक नजरिया है। और शायद इसीलिए, जैसा रिव्यूज कहते हैं, ये स्टूडेंट्स हों या नौकरी करने वाले लोग या छोटे व्यापारी, सबके लिए कुछ ना कुछ सोचने को मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये सवाल भी रिव्यू से ही प्रेरित है। अगर हमारी पारंपरिक शिक्षा हमें वित्तीय स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करती है, तो आज के जमाने में वो कौन सी एक सबसे जरूरी स्किल या समझ हो सकती है जो स्कूलों में तो नहीं सिखाई जाती, पर असल दुनिया में पैसा बनाने और संभालने के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है? बढ़िया सवाल है। इस पर सोचना तो बनता है।